ज़िंदगी को बेपरवाह तरीके से जीना सीखिए, लापरवाह तरीके से नहीं। जी हाँ, किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में मस्त रहना है तो आप बेपरवाह होके आप मस्त रहिए, बट लापरवाह होके नहीं। बेपरवाह और लापरवाह में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज हम इस वीडियो में इसी फ़र्क को जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चेहरा पहली बार देखा है, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला है कि ज़िंदगी को बेपरवाह होकर जीना सीखिए। तो बेपरवाह और लापरवाही में बहुत फ़र्क होता है। बेपरवाह होता है कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, आप कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं कैरी करते हो ज़िंदगी में, आपको स्ट्रेस नहीं होता है, आप अच्छे तरह से आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस की अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान देते हो, अपनी चीज़ों पे ध्यान देते हो। लापरवाह होने का मतलब होता है कि आपको किसी की चीज़ की पड़ी ही नहीं होती है, ना आपको किसी रिलेशनशिप की पड़ी है, ना अपने करियर की पड़ी है, ना अपनी हेल्थ की पड़ी है। उसको बोलते हैं केयरलेस होना, लापरवाह होना। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम बेपरवाह तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में हम मज़े भी करें और अच्छे से जीवन भी जिए। ज़िंदगी में बेपरवाह होकर जीना है तो आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड लाना होगा अपने अंदर। जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपको आज का दिन भी मिला है। दुनिया में 2.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सुबह नहीं मिलती है, वो रात में सोते हैं तो उसके बाद वो सुबह जाग नहीं पाते हैं। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाना कि अगर आपको अगली सुबह मिली है तो इसके लिए आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक नया दिन दिया। तो उस नए दिन के लिए आपको ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। आपके पास जितने सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, आपके पास अच्छी लाइफ है, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो आपको उन सब के लिए थैंक यू फील होना चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ है जीवन में। ये ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी के पास लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें मिली है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इस जीवन में ऊपर वाले ने ये सब कुछ दिया है। दूसरी चीज़ आती है रिश्तों की परवाह करना। जी हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे खुशनसीब रिश्ते मिले हैं आपके जीवन में तो आपको बहुत खुशकिस्मत फील होना चाहिए कि आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी कदर है। इसलिए आपको भी अपने जीवन के रहते आपको उन रिश्तों की कदर करनी है, चाहे फिर वो आपका अपने माँ बाप से हो, अपने भाई बहन से हो, आपका पति पत्नी का हो, या बच्चों के साथ हो, या किसी के भी साथ हो। आपको उन इम्पोर्टेंट रिश्तों की कदर करनी है। कभी भी हमें किसी के भी साथ ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखने चाहिए। किसी के भी साथ, फिर वो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी के भी साथ आपको मनमुटाव होता है। मनमुटाव नॉर्मल चीज़ है, अगर 2 बर्तन भी घर में होते हैं तो वो खटकते ही हैं आपस में। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई बात भी हुई हो तो हम आपस में कैसे उन बातों पे सुलह करके हम कैसे अपनी बात को कंप्लीट भी कर ले और हमारे मन में कोई ग्रजेस भी ना हो। तो हर रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होता है। तो आपको हर रिश्ते में वो चीज़ मेंटेन करके चलनी है, जिससे आप बेपरवाह तरीके से अपने जीवन को जीना सीखेंगे। कि आपके अंदर अगर कोई ग्रजेस नहीं होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी कि किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई या कुछ, तो आप केयर फ्री रहेंगे अपने मन से। तो आप मस्त रह के जीवन को जीना सीखेंगे। अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। जी हाँ, तीसरे नंबर पे आता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कहते हैं ना, जिसके पास सेहत है ना, अच्छी सेहत है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास सेहत ही नहीं है, उसके पास चाहे लाख दुनिया का कितना पैसा हो, लेकिन सब बेकार है। तो इसीलिए आपको समय रहते अपने फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस पहले भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वो आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए भी आपको हर रोज़ एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालना है। फिर वो चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का हो या सिंपल वॉकिंग हो, लेकिन वो आपको करनी है, आपको छोड़नी नहीं है। कितना इम्पॉर्टेंट होता है फिज़िकली एक्टिव रहना, ये भी मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। अच्छी फिजिकल हेल्थ के क्या फ़ायदे हैं, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि निरोगी काया ही सबसे बड़ा एक वरदान है आपके लाइफ रहते।
फिज़िकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी तरीके के नशे के सेवन से दूर रहना है, फिर वो चाहे स्मोकिंग हो, सिगरेट हो या कुछ भी और अदर चीज़ें हों, आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है ताकि आपके ऊपर उन चीज़ों का कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। अगर फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बीमार कम पड़ेंगे तो आपका ध्यान अपने कामों में अच्छे से लगे। अगर अच्छे तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन के अपनी ज़िंदगी में बाहर आएंगे। अगर वो सक्सेस आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन के अपने जीवन में आएंगे। नेक्स्ट चीज़ है अपने गुस्से पे काबू पाना। देखिए, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हर समय गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी हो आपको वहाँ पे अपना गुस्सा दिखाना चाहिए। अननेसेसरी कि जहाँ या आप जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है उन जगहों पे गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना बीपी राइज करते हैं बॉडी में, जिसके कि नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पे ही पड़ते हैं। आप कहीं जा रहे हैं या आप लेट हो रहे हैं, आपको ट्रैफिक सिग्नल क्लियर नहीं मिल रहे हैं या आपके पास अननेसेसरी के फ़ोन्स आ रहे हैं, आप उन पे चिल्ला रहे हैं, ये सब चीज़ें बेकार की हैं क्योंकि उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल जब तक नहीं क्लियर होगा आप नहीं जा सकते गाड़ी से आगे। तो आप चाहे लाख अपनी जगह पे बैठ के आप गुस्सा कर लें या कुछ भी कर लें, बट उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको गुस्सा करने हैं, आपको गुस्सा पे अपने कंट्रोल रखना है कि अननेसेसरी चीज़ों पे आपको गुस्सा नहीं करनी है। जहाँ पे गुस्सा आ भी रहा है तो आप अपने गुस्से के रीज़न को आइडेंटिफाई करिए कि किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, उसके बेटर पॉजिटिव तरीके निकालिए कि कैसे मैं इस चीज़ को ऐसे करूं कि ये चीज़ मेरी गलत ना हो, जिससे शायद मेरा गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल हो। और अपने गुस्से को कंट्रोल रखने के लिए आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिलती है, बट ये हेल्प आपको डेली प्रैक्टिस से आती है। सपोज आज आपने 1 मिनट किया, परसों आपने 2 मिनट किया, ऐसे किया, वो आपको इंक्रीज कर करके एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक ले जाना है। उसके बाद आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट अपनी लाइफ में दिखने शुरू हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, वो है ऑर्गेनाइज तरीके से रहना सीखना। ऑर्गेनाइज तरीके से रहना सीखने में मीन्स ये है कि आपको अपने हर काम एक प्लान्ड वे में करने हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके करने हैं। जब आपके पास आपके कामों की प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली आप अपने काम को पूरा कर पाएंगे। जब आप अपने कामों को समय रहते कंप्लीट कर पाएंगे तो आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको खुशी का एहसास होगा। अब तो आपके जीवन में स्ट्रेस कम होगा। जितना आप प्लान कर सकते हैं अपने कामों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि सपोज़ आपके लिए कुछ काम डिफ़िकल्ट होते हैं तो उन कामों की लिस्ट बनाइए, ठीक है। उन लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए कि उनमें आपको क्या डिफ़िकल्टी आती है। आपको थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको पेन पेपर पे लिखने के बाद, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी कि आपके डिफ़िकल्ट टास्क को भी ईजी करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरों की परवाह करना बंद करें। दूसरों की परवाह करना बंद करेगा मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके माँ बाप क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अननेसेसरी जो बाहरी दुनिया के लोग होते हैं उनसे इफ़ेक्ट करना होना बंद करना चाहिए। इस पे भी मैंने अपना वीडियो रिसेंटली ही शेयर किया है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हूँ। कोई क्या कहेगा वाली बीमारी से आपको बच के रहना है और अपने कामों को अच्छे तरीके से आपको ख़त्म करना है, जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस नाम की चीज़ दूर रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी हॉबी फॉलो करनी चाहिए। आपको आपकी हॉबी के लिए कुछ ना कुछ टाइम दिन में ज़रूर निकालना चाहिए। हर किसी इंसान की एक फेवरेट टाइम पास होता है जो उसको करना बहुत पसंद हो, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो लाइफ में, उस काम को करने से उसको अंदर से खुशी मिलती है। तो ऐसे काम के लिए आपने ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाले दिन में जिसमें कि आप उस चीज़ को कर सकें। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अपने जीवन में मस्त रहने के लिए, जो कि मैं पर्सनली भी फॉलो करती हूँ मस्त रहने के लिए। तो इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें अपनी लाइफ में, जिससे आप भी अपनी लाइफ को बेपरवाह तरीके से जी सके। ऐसे ही अच्छी मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पहले अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है मेरी आज की वीडियो के लिए, प्लस इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।